आज इस वीडियो में हमारे पास है वन प्लस का नोट CE6 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ यूजफुल फीचर जिनका यूज करेंगे अगर आप इस फोन के अंदर तो फोन को काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। अगर ये फोन आपने ले लिया या फिर आप इस फोन की लेने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिलता है। जब आप फिंगरप्रिंट को टच करके रखोगे लॉक स्क्रीन से तो आपके जो भी एप्स आपने सेट किए वो यहाँ पर मिल जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उस एप्स को आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। इस फीचर को सेट करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड यहाँ से इसको स्क्रॉल करने पे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्विक लॉन्च। इस पर क्लिक करने के बाद पहले इसको ऑन करना है और एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फंक्शन सेट करने की ऑप्शन है। यहाँ से आप एप्स को सेट कर सकते हो। किसी भी एप्स को रिमूव करना हो या फिर यहाँ से किसी भी एप्स को ऐड करना हो तो इस तरह से आप एप्स को यहाँ पे लॉक स्क्रीन के लिए ऐड कर सकते हो जो कि फिंगरप्रिंट से आपके एक्सेस होंगे। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जब इसको ऑन करोगे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। चाहो तो थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि क्लासिक सेट करना हो तो क्लासिक इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर नया वाला सेलेक्ट करना हो स्प्लिट तो यहाँ पर आप नया वाले को सेलेक्ट कर सकते हो। नए वाले में क्या है, यहाँ से कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। यहाँ से डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाता है। और इस कंट्रोल सेंटर को आप और भी डिफरेंट तरीके से एडिट करना चाहो तो पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी कंट्रोल को जहां कहीं भी सेट करना है आपको इस तरह से वो सेट कर सकते हैं। किसी को भी यहाँ से रिमूव करना हो, किसी दूसरे को ऐड करना चाहो तो ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और भी कंट्रोल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको AI कॉल असिस्टेंट के फीचर मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। ऑन करने के लिए फोन की डायल को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे AI कॉल असिस्टेंट के फीचर मिल जाएंगे जिसमें कॉल की समरी वगैरह बनाना हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आपको लाइव कॉल ट्रांसलेट का फीचर भी मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अगर आप हिंदी में बात करते हैं सामने वाला इंग्लिश में बात करता है तो इस फोन की मदद से आप उसकी भाषा को समझ पाओगे, वो आपकी भाषा को समझ सकता है। फोन की होम स्क्रीन को भी काफी बढ़िया से आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि एप्स का जो आइकन है इसको चेंज करना हो या फिर आपको कुछ और भी कस्टमाइज करना हो। जैसे कि फोन के अंदर बिग फोल्डर का फीचर देखने को मिल जाता है जिसके आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे इसके ऊपर तो यहाँ पे इनलार्ज के ऊपर क्लिक करके इस तरह से किसी भी फोल्डर को बिग कर सकते हो। इसके अलावा बाद में स्मॉल करना हो तो स्मॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरह से स्मॉल कर सकते हो। किसी भी एप्स को भी आप इसी तरीके से इनलार्ज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे इनलार्ज का ऑप्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह का इनलार्ज कर सकते हो या फिर इस तरह से आप इसको रीसाइज करना चाहो तो वो आप यहाँ पर कर पाओगे। फोन के अंदर बहुत सारे AI की बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको जरूर से यूज करना चाहिए। अब जैसे कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहते हो तो सिंपल फोन की गैलरी को ऑन कर लीजिए। गैलरी को ऑन करने के बाद जब आप यहाँ पे किसी भी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करते हो एडिट के लिए तो यहाँ पे एडिट की आइकन पर क्लिक करने पर AI एडिटर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे AI की मदद से डिकम्पोज करना हो फोटो वो कर सकते हो। AI की मदद से किसी भी फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो AI इरेज के ऊपर क्लिक कर लीजिए और जिस किसी भी चीज को डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे वो फोटो से डिलीट हो जाएगी। बाकी और भी एक्स्ट्रा फीचर हैं जैसे कि फोटो पर ग्लो करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो पर ग्लो ला पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे परफेक्ट शॉट का फीचर भी मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे ये मान लीजिए किसी एक बंदे ने दूसरी साइड देख लिया था, यहाँ पर क्लिक करके उसको फिक्स कर पाओगे। फिर बाद में आप फोटो की क्वालिटी कम लगती है तो इस आइकन पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। अगर कोई फोटो ब्लर क्लिक हो गया तो अनब्लर कर सकते हो। फोटो में लाइटिंग वगैरह या फिर स्मोक वगैरह आ जाता है तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको भी रिमूव कर पाओगे। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। इसको यूज करने के लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना रहेगा जिसके जिस किसी भी चीज को आप गूगल पर सर्च करना चाहते हो उसके ऊपर इस तरह से सर्कल कीजिए, ये गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में जान सकते हो। अगर आपको ये वाई वगैरह करना हो तो बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी, वहां से आप इसको वाई वगैरह भी कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बढ़िया फीचर मिलता है, आप किसी भी लैंग्वेज को हिंदी में पढ़ सकते हो। अब जैसे कि कोई भी लैंग्वेज आपके फोन की स्क्रीन पर आ रही है उसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना रहेगा तो आपकी जो भी लैंग्वेज रहेगी वो यहाँ पर हिंदी में सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सब भाषा फोन की स्क्रीन पर आपकी हिंदी में सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा डिस्प्ले में और भी ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आप ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर फ्लेक्स थीम के काफी बढ़िया फीचर रहेंगे। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाती हैं जो कि काफी डिफरेंट थीम्स हैं जिनको आप एडिट भी कर सकते हो। अब जैसे कि कोई थीम वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप टैप करोगे। अब जैसे कि आप फोन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग इस तरह
इस तरह के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा आप कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो। इसको रीसाइज करने का भी ऑप्शन है, आप इस तरह से इसको रीसाइज करना चाहो रीसाइज भी कर सकते हो। और बाकी आपको लॉक स्क्रीन पर कोई भी शॉर्टकट ऐड करना हो तो यहाँ पर शॉर्टकट भी देखने को मिल जाएंगे। इनको भी चाहो तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से जब आप एक स्टेप वापस आते हो तो फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी यहीं पर देखने को मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे डिजिटल क्लॉक एनालॉग क्लॉक वगैरह मिल जाएंगे। इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। फोन की आइकन स्टाइल को भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आइकन की स्टाइल भी मिल जाते हैं, जिसमें डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिलेंगे। किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको मोर पर क्लिक करने पर कुछ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यूआई का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से क्लिक करके यूआई कलर चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट का एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट के एनिमेशन स्टाइल मिल जाएंगे। एज लाइटिंग ऑन करना हो जो कि नोटिफिकेशन आने पे आपको मिलेगी तो यहाँ से आप उसको भी इनेबल कर पाओगे। कॉल पर भी आप चाहते हो आपकी इनेबल रहे तो यहाँ से आइकन पर क्लिक करके कॉल पे भी इनेबल करा सकते हो। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। कोई भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करके अगर डिलीट कर देगा तो उस डिलीट मैसेज को भी आप चाहो तो देख सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, जाने पर आपको स्क्रॉल करने पर मिलेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोड सेटिंग। मोड पर सेटिंग पर क्लिक करने पर नीचे को नोटिफिकेशन हिस्ट्री को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। जो भी 24 घंटे तक के मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आगे उनको पढ़ सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का सपोर्ट भी मिल जाता है। किसी भी एप्स को डुअल करके यूज करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको एप्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर ऐप क्लोनर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से जो भी एप्लीकेशन को क्लोन करके यूज कर सकते हो यहाँ से ऑन कर लीजिए, वो आपका डुअल ऐप ऑन हो जाएगा। फोन में स्मार्ट साइड बार भी दिया गया है। इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर स्मार्ट साइड बार को आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब साइड बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप इसको इस तरह से ऑन करोगे तो कुछ एप्स वगैरह आपको सेट किए हुए मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप एक्सेस करते हो तो वो एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके इसको रीसाइज कर सकते हो, यहाँ से रीसाइज कर सकते हो। क्लोज करना हो तो आप इस तरह से क्लिक करके इसको क्लोज भी कर पाओगे। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको दो एप्स एक साथ यूज करनी हो तो पहले किसी भी एक एप्लीकेशन को ऑन कीजिए और रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करने पर आपको स्प्लिट बी के ऊपर क्लिक करना है। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक स्क्रीन पर इस तरह से भी ऑन हो जाएंगे। फोन के अंदर बहुत सारे आपको जेस्चर के फीचर भी मिलते हैं जो कि आपको जरूर से यूज करना चाहिए। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरह से यहाँ से स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ की फीचर है, तो पहले फीचर को डबल टैप टू ऑफ का मिलेगा, तो यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप डबल टैप करके स्क्रीन को आप ऑन कर पाओगे। तो यहाँ पे ओ वाले फीचर को अगर आप ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपका लॉक स्क्रीन रहेगा, आपने ओ ड्रॉ किया तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है, आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ और भी फीचर है, जैसे कि वी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना हो वो ऑन कर सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर है, इसको ऑन कर दोगे तो लॉक स्क्रीन पर टू फिंगर को डाउन करके गाना प्ले कर पाओगे। और मोड ऑप्शन में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ई ड्रॉ करने पर आपको क्या सेट करना है, अलग अलग ऑप्शन है, अनलॉक कर सकते हो स्क्रीन को, किसी को कॉल लगाना हो कॉल लगा सकते हो। ओपन एप्स पर जाकर अगर किसी भी एप्स को सेट करते हो तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। बाकी दो और भी ऑप्शन है, जैसे कि एम और डब्ल्यू के, इनमें से किसी को भी सेट करके यूज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। एक स्टेप वापस आइए, आपको वॉल्यूम डाउन बटन से अगर फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। लॉक स्क्रीन रहेगी आपकी फोन का, वॉल्यूम डाउन आप लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए तो फोन का फ्लैश लाइट इस तरह से भी आप चाहो तो ऑन करा सकते हो। बाकी आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि ईयर जेस्चर फीचर है फोन के अंदर, जिनको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब कभी फोन को ईयर की मदद से यूज करना है तो आप इस तरह से कॉल को आंसर कर सकते हो, इस तरह से डाउन करके कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, ये सब फीचर मिल जाते हैं। एंड एक स्टेप फिर से यहाँ से वापस आएंगे, आपको रेस टू वेक का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने पर किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको रिंग होते हुए फोन कान के पास ले जाना होगा, कोई भी टच वर्ड नहीं करना है स्क्रीन से, तो आपकी उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। इस स्विच को ऑन करने पर क्या हुआ, जैसे कि आप किसी भी पर्सन से हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाएगा। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करोगे तो फोन को फ्लिप करके रख दिया करोगे कॉल आते समय तो फोन आपका म्यूट हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको ग्लव्स फोन का फीचर भी दिया गया है। अगर आप ग्लव्स पहन के फोन को यूज करोगे तब भी आपकी फोन की टच रहेगी वो एकदम बढ़िया से काम करेगी। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको ग्लव्स मोड ऑन कर देना है। अब आप ग्लव्स पहन के भी इस फोन को यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक और फीचर आपको मिल जाता है,
वन हैंडेड मोड का। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो फोन के अंदर आपको जैसा नेविगेशन यूज करने पड़ेंगे, तो फोन को आप वन हैंडेड मोड पर यूज कर पाओगे, जिसके लिए आपको वन फिंगर इस तरह से डाउन करना है तो फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। आप फोन के अंदर फाइल शेयर का एक और डिफरेंट फीचर मिल जाता है। आप किसी भी फाइल को शेयर करने के लिए आपको सिंपल इसके ऊपर टैप करके रखना पड़ेगा और नीचे की ओर आपको मूव करना है। तो जिस किसी भी फाइल को आप शेयर करना चाहते हो, जैसे आप मूव करके नीचे की ओर लाओगे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीचे की ओर मिल जाएंगे। इनमें से किसी के भी ऊपर आप टैप करोगे तो डायरेक्टली आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे जो फ्लोटिंग विंडो ऑन हो जाएगा और यहाँ से किसी को भी शेयर करना चाहते हैं उसको डायरेक्टली इस तरह शेयर कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अगर फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते तो इस फीचर को जरूर से इनेबल कीजिए, काफी यूजफुल रहेगा। तो फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा होम एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करने पर आपको होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर लेना है। अब इस साइट का कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करना हो तो फिंगर पहुंचाने की ऊपर जरूरत नहीं रहती। वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्स ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप कर दीजिए, वो एप्लीकेशन फिर इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।